और अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे और उसके बाद मचे बवाल को लेकर सियासत अब भी गरमाई हुई है। वैसे तो संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच शांति यहां पर अभी कायम है। आम जनजीवन जो है अब सुचारू रूप से यहां पे चल ही रहा है, लेकिन सियासी जो पार्टियां हैं वहां के मुद्दे को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। पहले समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वहां जाना चाहता था और अब आज कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो संभल जाने की तैयारी में है। ये लोग जो है अजय राय के नेतृत्व में, जो कांग्रेस के लोग हैं वो अजय राय के नेतृत्व में संभल जाना चाहते हैं और वो वहां हिंसा के पीड़ित लोगों, उनके परिवारजनों से मिलना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा रखी है। ऐसे में नेताओं को लखनऊ में रोका जा रहा है। कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल कल रात से ही लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद है। आज सुबह पुलिस के अधिकारियों ने जाकर उनसे मुलाकात भी की। ये नेता जो है अब से कुछ ही देर में संभल जाने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी संभल जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को यूपी पुलिस संभल नहीं जाने देना चाहती। मेरे साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय साहब हैं। अजय साहब, आज संभल जाने का प्लान था, इसको लेकर के कोई अनुमति आप लोगों ने ली थी या ऐलान किया था? देखिए, मैंने 26 तारीख को ये घोषणा किया था कि हम 2 हो जाएंगे, 26 तारीख को, इसलिए कि ये 30 तारीख तक इन्होंने रोक लगा रखी थी वहाँ जाने का। तो इस नाते हमने 2 तारीख किया था कि तब तक सारी चीज़ें 30 तक है, उसके बाद हम जाएंगे। फिर उसको बढ़ा के 10 कर दिया। तो ये केवल इसलिए कि बढ़ाते जा रहे हैं कि हम लोग वहाँ न जा पावें, कांग्रेस वहाँ न जा पावे, लीडरशिप न जा पावे कि जो इन्होंने अत्याचार अन्याय किया है, वहाँ हत्याएँ की हैं, वहाँ लोगों के साथ जो विभत्स घटनाएं की हैं, वो सारी चीज़ें अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे। आदरणीय खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे। उसको पूरी तरीके से छिपाने के लिए इन लोगों ने कार्य किया है और हम सब लोग डटे हैं और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पूरी तरीके से अब संभल के लोगों के साथ खड़ी है और प्रदेश में जो भी अत्याचार अन्याय होगा कांग्रेस वहाँ खड़ी रहेगी। हम कांग्रेस दफ्तर लखनऊ में बैठे हैं और बाहर पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी है, तो इस तरह से जाने की गुंजाइश तो ना के बराबर है। तो अगर नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे? रणवीर जी, देखिए ऐसा है कि हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से बिल्कुल जाने का प्रयास करेंगे और अगर आज नहीं जाने देंगे तो 10 के बाद जाएंगे ज़रूर, क्योंकि अत्याचार अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ हम अपने नेतृत्व को और जनता को बताएंगे। जाना इसलिए कि वहाँ इन्होंने घरों से निकाल कर लोगों को गोली मारी है, लोगों के साथ अत्याचार किया है और पूरे वहाँ की भाई, परिवार, बहनें, सब लोग परेशान हैं, सारे काम धाम सब ध्वस्त कर रखा है, केवल इसलिए अपनी कमियों को छिपाने के लिए। जो अत्याचार अन्याय चारों तरफ हो रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं है, किसान को खाद नहीं मिल रहा, झांसी के अंदर 18 बच्चे जल के मर गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों को केवल और केवल पूरी तरीके से डाइवर्ट करने के लिए पूरी ये जानबूझ सुनियोजित तरीके से घटनाएं कराई जा रही हैं, पर हम जाकर आम लोगों वहाँ की बातें अपने नेतृत्व को और जनता को बताएंगे। मेरे घर में मुझे जिस तरह की फोर्स डिप्लॉय की गई, कल रात से फोर्स यहाँ पर है, कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 163 की नोटिस जारी करी है तो क्या ये उचित है? ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। तो यहाँ पर आराधना मिश्रा जो कि कांग्रेस की नेता हैं, ये कह रही थी कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर 163 धारा लगी हुई है जिसके चलते उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है और वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल संभल जाना चाहता है, सरकार की तरफ से वहाँ पर रोक है, जिस तरह के हालात है उसके मद्देनजर अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि 10 बजे का वक्त बताया जा रहा था, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ से निकलकर संभल जाने की तैयारी में था। देखिए, पुलिस उन्हें जाने नहीं देगी और इसलिए रात से ही तैयारियां हो चुकी हैं। मैं यूपी में लखनऊ का जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां पर खड़ा हूं। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कि दफ्तर के ठीक बाहर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, अंदर प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ पार्टी के नेता हैं
लेकिन बाहर कल रात से ही पुलिस आ गई थी। और यहाँ पर अगर रोड्स में दिखाऊं तो सामने वाली रोड देखिए, यहाँ भी पुलिस की जो गाड़ियाँ खड़ी है उसके पीछे रोड को बैरिकेड किया गया है। इस सड़क से भी किसी को जाने नहीं देंगे। सामने जो सड़क दिखाई आपको दे रही है वहाँ भी आप देखिए पुलिसकर्मी खड़े हैं और उधर भी बैरिकेडिंग कर रखा है। यानी कि किसी भी तरह से कांग्रेस के नेता संभल ना जाने पाए, इसकी व्यवस्था लखनऊ पुलिस ने की है। सामने देखिए पीएससी की जो ट्रक है वो इधर भी खड़ी हुई है, जो चौराहा है इस तीसरे रास्ते पर, और जो चौथा रास्ता है यानी इधर, यहाँ भी हमें पीएससी की गाड़ी दिखाई दे रही, यानी कि एक भारी डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ है। और अजय राय जो कि अंदर है वो कह रहे हैं कि हमने 26 तारीख को ये सूचना दे दी थी कि हम संभल जाना चाहते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन 30 तारीख तक की थी। अब आज प्रशासन उन्हें 30 तारीख के बाद क्यों नहीं जाने दे रहा, वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा 10 तारीख तक का प्रतिबंध है, 10 तारीख तक वो जाने की कोशिश करेंगे। और आज जो समय 10 बजे का था उसको फिलहाल एक्सटेंड करके अब 12:15 बजे कर दिया गया है। और ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि साहब 12:15 बजे हम निकलेंगे, लेकिन इसीलिए आप देखिए कि BNS 163 का हवाला देते हुए जो पुलिसकर्मी यहाँ हैं उन्होंने सुबह सुबह अजय राय को एक नोटिस भी पकड़ाई है और उनको ये बोला है कि चूंकि निषेधाज्ञा है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, इसलिए कांग्रेस के डेलीगेशन को यहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। चलिए आप नज़र बनाए रखें, क्योंकि अब बता रहे हैं आप कांग्रेस ने अपनी नीति थोड़ी चेंज करते हुए 10 की बजाय 12 बजे का वक्त तय किया है संभल के लिए निकलने के लिए लखनऊ का। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर रणवीर तमाम जानकारी